हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सारथी कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम वर्तमान नियुक्तियों को कवर करेंगे। इनको हम ट्रिक वाइज कवर करेंगे। आपको इनको रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं और मैं जो बातें बोलता हूँ आप उनका माइंड में इमेज बनाते चलेंगे तो ये आपको एक लंबे समय तक याद रहेंगे, जिससे कि आपका एग्जाम में 1 से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो बढ़ाते एक कदम हमारे लक्ष्य की ओर और वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बीसीसीआई के अध्यक्ष के बारे में। वर्तमान में रोजर बिन्नी जी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। अगर ट्रिक की हम बात करें तो आप रोज मैच देखते होंगे, उसमें एक बॉलर तो ऐसा रहता है जो बैट्समैन को पता भी नहीं लगने देता और कब उनकी गिल्ली उड़ा देता है। बिन्नी साहब याद रखिएगा, गिल्ली रोज रोज गिल्ली उड़ा देता है। रोजर बिन्नी रोज रोज गिल्ली उड़ा देता है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में की गई थी। बीसीसीआई के वर्तमान में सचिव जे शाह हैं। अगर हम बात करें डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में तो समीर कामत डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। स्क्रीन पर आपको एक लेडी दिखाई दे रही है। इनको ज़्यादा गौर से भी नहीं देखना है, आपको मेरी बातों पे ध्यान देना है। ठीक है, तो अगर हम बात करें डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में तो वह समीर कामत जी। डीआरडीओ के लास्ट के 2 वर्ड हमको दिख रहे हैं डी और ओ। तो डी ओ आप सभी लगाते होंगे, उसमें क्या होता है, एयर होता है यानी कि समीर होता है। ठीक है, तो हो गए ना डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर कामत जी। डीआरडीओ की स्थापना 1928 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। अगर हम बात करें नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष के बारे में तो सुमन बेरी जी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। आपको अपने मन से नीतियाँ ऐसी बनानी चाहिए कि आपका जो बैरी रहता है, आपका दुश्मन रहता है, वो आसानी से परास्त हो जाए। ठीक है, सुमन का आपको याद रखना है मन और बैरी से याद रखना है आपको दुश्मन। तो आपकी नीतियाँ कैसी होनी चाहिए जिससे जो आपको बैरी दुश्मन रहे वह आसानी से परास्त हो जाए। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ परमेश्वरम अय्यर है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। नीति आयोग का गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी थे। अब हम बात कर लेते हैं वर्तमान सीडीएस के बारे में। अनिल चौहान जी वर्तमान में भारत के दूसरे सीडीएस थे। इनसे पहले विपिन रावत जी, जिनका विमान दुर्घटना में आकस्मिक निधन हो गया, भारत के प्रथम सीडीएस थे। इन्हें वर्ष 2022 में पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। ये लाइन आप ध्यान रखिएगा कि विपिन रावत जी को वर्ष 2022 में कौन सा पुरस्कार मिला है, पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वर्तमान महान्यायवादी के बारे में। आर वेंकट रमनी जी वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। जो महान्यायवादी पद का उल्लेख है ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 76 में है। भारत के प्रथम महान्यायवादी मोतीलाल चिमनलाल जी गायकवाड़ थे, यानी कि कौन थे, एमसी गायकवाड़ थे। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी हैं। अगर हम बात करें भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त की तो वे सुकुमार सेन जी थे। ये क्वेश्चन आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो वीएस रामा देवी भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसरो के महानिदेशक के बारे में। एस सोमनाथ वर्तमान में इसरो के महानिदेशक हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार के बारे में। तो भारत के वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरम जी है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भारत का आर्थिक सलाहकार एक ऐसा नाम हो जिसके पास क्या हो, मणि हो, तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, अनंत होगी, असीमित होगी। तो नागेश्वरम से आपको याद रखना है नाग, और अनंत को आपको कैसे रिलेट करना है, मणि होगी तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी होगी, अनंत होगी। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हो गए वी अनंत नागेश्वरम जी। आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, ट्रिक भी पसंद आ रही होगी। अगर हम बात करें वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के बारे में तो वे हैं डी वाई चंद्रचूड़ जी। कौन है डी वाई चंद्रचूड़ जी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वर्तमान उपराष्ट्रपति के बारे में।
वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी भारत के उपराष्ट्रपति हैं। इससे पहले ये वेस्ट बंगाल के उपराज्यपाल थे। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ये 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सेना प्रमुख के बारे में। तीनों सेना प्रमुख हमें याद होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है हमारे पास थल सेना। थल सेना प्रमुख कौन है? मनोज पांडे हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जल सेना प्रमुख के बारे में। आर हरिकुमार वर्तमान में जल सेना प्रमुख हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वायुसेना प्रमुख के बारे में। वी आर चौधरी वर्तमान में भारत के वायुसेना प्रमुख हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है, इसमें एक क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत के वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ट्रिक आपको अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से सप्रेम धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।